हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में जो कि संबंधित है आपके बीएससी पार्ट 1 सेकेंड सेमेस्टर के टॉपिक बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी के टॉपिक से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आपको बता दें स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हम इस पेपर के जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर है, जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, ये कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर है। इसके ये 100 क्वेश्चन दिए गए हैं और यही पेपर जो है हो सकता है बरेली यूनिवर्सिटी के पेपर्स में भी कुछ क्वेश्चंस इसमें से रख दिए जाएं। तो मैं बता चुका हूं इससे पिछले वीडियो में कि 100 प्रश्न होंगे, जिनमें से केवल आपको 75 क्वेश्चंस का आंसर देना है आपकी ओमार शीट पर। जो आपको कठिन प्रश्न लगे उसको आप छोड़ सकते हैं। तो ऐसे कुल प्रश्न जो हैं 100 होंगे, जिनमें से केवल 75 आपको सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आगे की क्वेश्चंस को, जो कि 33 से शुरू होंगे। तो 33 का जो क्वेश्चंस है वो है कैल्शियम आयंस इन मसल्स फाइबर आर स्टोर्ड इन। पेशी तंतुओं में जो कैल्शियम आयन होता है वो कहाँ संचित रहता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा सर्कोप्लाज्मिक जालिका में, यानी इस सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये कैल्शियम आयन हमारा सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट 34 क्वेश्चंस देखेंगे। मसल्स फैटीज इज ड्यू टू, यानी पेशी थकान का कारण है। तो जब हम लोग थक जाते हैं, हमारी पेशियों में दर्द महसूस होने लगता है, तो इसका जो कारण होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमारी मांसपेशियों में जमा हो जाता है, जिसके कारण हम थकान महसूस करने लगते हैं। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, मोनोमर्स ऑफ एक्टिन आर। एक्टिन के एकलक बने होते हैं, तो ये जो होते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा जी एक्टिन प्रोटीन के। ये जो होते हैं वो जी एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देखेंगे। यूनिट्स ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। पेशी संकुचन की इकाई होती है। तो पेशी संकुचन की जो इकाई होती है वो सर्कोमियर्स होती है, यानी सर्कोमियर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्कोमियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 देखेंगे हम लोग। सर्कोमियर अर्थात सर्कोमियर जो है वो निर्मित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, एक तो बीच में ए हो जाएगा और इधर से 1/2I 1/2I, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। बीच में ए और दोनों तरफ आई का हाफ, ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी सर्कोमियर इज इक्वल टू आई हाफ ए आई हाफ, ये वेंड हो जाएगा। नेक्स्ट 38, रिड्यूसिंग शुगर्स आर। जो रिड्यूसिंग अर्थात जो अपचयन शर्कराएं होती हैं वो कौन होती हैं? वो सभी मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अपचयन शर्करा होते हैं, मोनोसैकेराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होमोपोलिसैकेराइड। अर्थात निम्नलिखित में कौन सा एक होमोपोलिसैकेराइड नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आई थिंक इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सेलुलोस और काइटिन दोनों होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पॉलीसैकेराइड है। फिलहाल इसका जो होगा डी राइट हो जाएगा मेरी तरफ से। तो ये दोनों ही सही लग रहे हैं, आप देख लीजिएगा इसका क्या सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, ह्यूमन टीथ आर, यानी मनुष्य के जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? तो मनुष्य के दांत जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हेटेरोडोंट होते हैं, यानी इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, हेटेरोडोंट। और डेंटल फार्मूला जो होता है वो होता है 2123/2123 इंटू 2। ये इसका डेंटल फार्मूला होता है जो ह्यूमन का होता है। इसमें इंसाइजर, कैनाइन, मोलर एंड प्री मोलर 4 टाइप्स जो टीथ होते हैं वो पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसको हेटेरोडोंट कहते हैं। विषम दंती प्रकार के जो हैं वो पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा 40 का। नेक्स्ट 41 का देखेंगे हम लोग।
क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द वेसल्स इज प्रिवेंटेड बाय क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द वेसल्स इन प्रिवेंटेड बाय। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिपैरिन। हिपैरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिपैरिन जो है वो रुधिर वाहिनियों के अंदर रुधिर जमने को रोकता है। और आपको बता दें स्टूडेंट, यह एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो कि हमारे लिवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एल्कलाइन। निम्नलिखित में कौन सा एक क्षारीय नहीं है। तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो क्षारीय नहीं होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट 43 ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इनहेल्ड एयर इज, अर्थात वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है वो कितना होता है। तो वो होता है 21%। 21% ऑक्सीजन होती है। इसके बाद 78% नाइट्रोजन होती है। तो ये देख लेंगे आप वायुमंडल में कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है, कौन कितनी प्रतिशतता में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 एंटीजन बी इज प्रेजेंट इन ब्लड ग्रुप ऑफ। किस रुधिर वर्ग में बी एंटीजन पाया जाता है। तो एंटीजन जो बी पाया जाता है वो पाया जाएगा बी ग्रुप के, और इसमें जो एंटीबॉडीज होगा वो ए पाया जाएगा। इसी प्रकार से ए में एंटीजन ए पाया जाएगा तथा एंटीबॉडीज जो होगा वो बी पाया जाएगा। और इसी प्रकार से ए बी हैज बोथ ए प्लस बी एंटीजन, अर्थात ए बी में ए तथा बी दोनों एंटीजन होते हैं और एंटीबॉडीज कोई नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार ओ जो होता है इसमें एंटीजन कोई नहीं होता है, लेकिन जो एंटीबॉडीज होती हैं वो ए तथा बी दोनों पाई जाती हैं। किसमें? ओ ग्रुप में। ओ ग्रुप में एंटीजन तो कोई नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडीज जो होती हैं वो ए तथा बी दोनों पाई जाती हैं। फिलहाल 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, अर्थात एंटीबॉडीज बी जो होती है वो बी में प्रेजेंट होती है। ठीक है। नेक्स्ट 45 का ब्लड इज पल्मोनरी वेन इज, फुफ्फुसी शिरा में रक्त होता है, अर्थात जो फुफ्फुसी शिरा होते हैं हमारे में बॉडी में, तो वो कैसा होता है? वो होता है ऑक्सीजन, अर्थात ऑक्सीजन के साथ वाला ब्लड होता है, तो इसको हम ऑक्सीजनेटेड विद ब्लड कहते हैं। ठीक है। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट नॉर्मल बॉडी प्रेशर ऑफ ए हेल्थी एडल्ट पर्सन, अर्थात जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एक सामान्य व्यक्ति का होता है वो कितना होना चाहिए? तो वो हो जाना चाहिए 120 प्रति 80 mmHg। ये Hg जरूर याद रखें आप, ये Hg मात्रक कभी कभी पूछ लेता है। तो ये 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 47 क्वेश्चंस देखेंगे। मैमल्स आर, स्तनी होते हैं। स्तनी कैसे होते हैं? देखिए उत्सर्जन के आधार पर यहाँ ये सारा विवरण दिया गया है। तो उत्सर्जन के आधार पर जब हम देखेंगे तो जो एनिमल जिस पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं उसे अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक या यूरियोटेलिक कह दिया जाता है। तो यहाँ बात चल रही है मैमल्स की। तो मैमल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? यूरिया उत्सर्जित करते हैं। मैमल्स जो होते हैं वो यूरिया उत्सर्जित करते हैं, क्योंकि हम लोग भी किस में आते हैं? मैमल्स में ही आते हैं। तो जो स्थलीय जीव होते हैं, उभयचर होते हैं, वो क्या करते हैं? वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो ये हो जाएंगे यूरियोटेलिक। इसके अतिरिक्त अगर हम बता दें आपको, अमोनोटेलिक वो होते हैं जो अमोनिया उत्पन्न करते हैं या अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। और आपको बता दें अमोनिया उत्सर्जित करने के लिए जल की मात्रा होती है, अर्थात जो जल में रहने वाले जीव होते हैं वो अमोनिया यानी NH3 का उत्सर्जन करते हैं। तो इसका 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट विच इज नोन एज चाइल्ड बर्थ हार्मोन्स, किसे चाइल्ड बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोक्सिन। ऑक्सीटोक्सिन जो होता है वो चाइल्ड बर्थ के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ऑक्सीटोक्सिन जो होता है वो चाइल्ड बर्थ हार्मोन्स है। 49 देखेंगे। द
phenomenon of squeezing out of leukocytes through capillary wall is called। अर्थात कोशिका भित्ति से ल्यूकोसाइट्स का बाहर निकलना कहलाता है। तो जब ल्यूकोसाइट्स कोशिका भित्ति से बाहर निकल आती हैं तो इसे हम डाइपिडेसिस कहते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डाइपिडेसिस। नेक्स्ट एपोप्टोसिस देखेंगे। एपोप्टोसिस ये कोशिका भक्षण की एक क्रिया होती है, फैगोसाइटिस, जिसे ये लोग जो कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं उसे हम एपोप्टोसिस कहते हैं, अर्थात कोशिका अपनी आत्महत्या करती हैं, तो इसे हम एपोप्टोसिस कहते हैं। 49 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। एक बार फिर से बता दें। 50 विच ऑर्गन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, अर्थात आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा। प्लीहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 का देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक पेंटोज शर्करा है। तो पेंटोज शर्करा कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज एक पेंटोज शर्करा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 विच बॉन्ड ज्वाइन टुगेदर द मोनोमर यूनिट्स इन ए पॉलीसैकेराइड, अर्थात जो पॉलीसैकेराइड में बंद मोनोमर इकाइयों को आपस में जोड़ता है वो किस प्रकार का बॉन्ड होता है, तो वो होता है ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 53 का देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, निम्नलिखित में कौन सा एक भंडारण पॉलीसैकेराइड है, अर्थात जो संरक्षित किया जा सकता है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ये एनिमल का संरक्षित पॉलीसैकेराइड होता है जो ग्लाइकोजन के रूप में संरक्षित रहता है। नेक्स्ट 54 हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट बाय एल्कली और एंजाइम इज कॉल्ड, क्षार अथवा बिकरों द्वारा बसे या बसाओं के जल अपघटन को हम लोग क्या कहते हैं। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्पोनिफिकेशन यानी साबुनीकरण कहते हैं। 55 विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड्स आर फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन से लिपिड्स, किस प्रकार के लिपिड्स पाए जाते हैं, तो वो होते हैं फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स का बी राइट आंसर हो जाएगा 55 का। नेक्स्ट 56 हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन ट्राईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बंद होते हैं, तो एक ट्राईपेप्टाइड में 2 पेप्टाइड बंद होते हैं। इसका बी आंसर राइट हो जाएगा 56 का बी। नेक्स्ट 57 देखेंगे, जिटर आयन पर आवेश होता है। तो जिटर आयन कैसा होता है, जिटर आयन जो आवेश होता है उस पर शून्य आवेश होता है, जीरो चार्ज होता है, वो जिटर आयन कहलाता है। ना तो वो ऋणात्मक होते हैं और ना ही धनात्मक होते हैं, उन पर जीरो चार्ज रहता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 एमिनो एसिड सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी आर कॉल्ड, शरीर द्वारा संश्लेषित अमीनो अम्ल कहलाते हैं। तो जो एमिनो अम्ल हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली संश्लेषित हो जाते हैं वो कहलाते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं जो जीवों के लिए आवश्यक होते हैं, जिनमें से 10 हमारी बॉडी में संश्लेषित हो जाते हैं और जो 10 रिमाइंड रहते हैं वो हम भोजन व अन्य किसी खाद्य पदार्थ के माध्यम से एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो 58 का बी आंसर हो जाएगा राइट, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। 59 का विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन हैज क्वार्टरी स्ट्रक्चर्स, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन चतुर्थक संरचना रखता है। 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वार्टरी स्ट्रक्चर शो करता है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट 60 विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन हेयर एंड नेल, बालों एवं नाखूनों में कौन सा प्रोटीन उपस्थित रहता है। तो बता दें स्टूडेंट आपको, ए इसका राइट आंसर है, केराटिन नामक प्रोटीन जो है वो हमारे बालों, नाखूनों और जो रूखी सूखी त्वचा होती है उसके ऊपर उपस्थित रहता है। इसके अतिरिक्त पक्षियों के पंजों में ये केराटिन उपस्थित रहता है। 60 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 61
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिल्क प्रोटीन, निम्न से कौन सी एक दुग्ध प्रोटीन है? तो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन को हम कैसीन कहते हैं, कैसीन एक दुग्ध प्रोटीन है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 केमिकली द एंजाइम्स आर, रासायनिकृत विकर होते हैं, जो विकर होते हैं वो रासायनिक, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो किस तरह की होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, प्रोटीन, यानी जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। सभी प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते। 62 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 63 प्रोटीन पार्ट ऑफ होलो एंजाइम इज कॉल्ड, होलो एंजाइम का प्रोटीन भाग कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपो एंजाइम, राइट आंसर हो जाएगा वो एपो एंजाइम कहलाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 64 डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर, पाचक विकर होते हैं, तो पाचक विकर जो होता है वो होता है हाइड्रोलिजेज, अर्थात जो भोजन के टुकड़ों में छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ते हैं उनको हम हाइड्रोलिजेज कहते हैं। 64 का डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 65 लॉक एंड की मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, ताला एवं कुंजी मॉडल, जो एंजाइम का मॉडल है लॉक एंड की मॉडल, ये किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमाइल मिसर ने, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, एमाइल मिसर ने प्रस्तुत किया था। व्हाट पीएच डज पेप्सिन वर्क एट, पेप्सिन किस पीएच पर कार्य करता है? तो पेप्सिन जो कार्य करता है वो एसिडिक पीएच पर कार्य करता है। पेप्सिन की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती, जब ये कार्य करता है। नेक्स्ट 67 लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज यानी एलडीएच इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आइसो एंजाइम, ये समविकर होता है या आइसो एंजाइम। 67 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 68 इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का मेलोनिक अम्ल द्वारा संदमन किसका उदाहरण है? तो ये होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 का ए। नेक्स्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोसिस आर कॉल्ड, या ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोसिस। तो बता दें स्टूडेंट, ये क्लास में तो हमने बहुत ही अच्छी तरह बताया था कि ये क्वेश्चन आ भी सकता है। तो ये देखिए कानपुर यूनिवर्सिटी की परीक्षा में आया है, तो हो सकता है यूनिवर्सिटी जो हमारे रोहलखंड की यूनिवर्सिटी है इसमें भी आ जाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद बनता है वो पायरुविक एसिड बनता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 क्वेश्चंस देखेंगे। टीसीए